फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। सो वी विल सी बाय द टैरो कार्ड्स एंड द एंजल गाइडेंस कार्ड क्या पर्सनालिटी होगी, उनकी क्या लकी नंबर हो सकते हैं, उनका नेम, उनका इनिशियल किससे स्टार्ट हो सकता है, वो आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिल सकते हैं, और साथ में उनके जो करियर है वो किस करियर फील्ड में वो होंगे। सो हम जानेंगे हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। दिस वुड बी लाइक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर साइड टू मी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपने करियर को लेके, अपनी मैरिज को लेके, अपने किसी भी कंसर्न को लेके, लव, रिलेशनशिप, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी कंसर्न आ रहा है जिसको लेके आप टैरो की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू मुझको मेल कर सकते हैं, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको डेली टैरो की गाइडेंस चाहिए, आपको लाइव सेशन, जो मेरे फ्री रीडिंग लाइव सेशन होते हैं, उनका नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। वहाँ आपको टैरो की डेली गाइडेंस मिलेगी। आपके लिए जो टैरो का मैसेज है डेली, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिलेगा। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर मैं 3 पाइल रेडी करूँगी और उनके लिए मैं हेल्प लूँगी विद द एंजल गाइडेंस कार्ड। सो एज़ पर दिस कार्ड मैं यहाँ पर पाइल रेडी करूँगी और उसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना होगा। सो हम पाइल बना लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज़ द सेकंड कार्ड एंड दिस इज़ द थर्ड कार्ड। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जो फर्स्ट पाइल है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्वीट टॉक, तो आप स्वीट टॉक को चूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ पाइल 1। एंड आप सेकंड पाइल जो है वो होगा सेंसिटिव, तो आप सेंसिटिव को चूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ पाइल 2। एंड थर्ड होगा फ़नी, सो आप फ़नी को चूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ पाइल 3। सो दीज आर द 3 पाइल्स जो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आगे वीडियो में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो आप एक बार मेडिटेट कर सकते हैं, मन में अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके की फ्यूचर स्पाउस चाहिए अपनी लाइफ में। आपकी जो विश है आप उसको मान सकते हैं, और आप एक पाइल को जो भी आपको अट्रैक्ट करेगा, स्वीट टॉक, सेंसिटिव एंड फनी, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो आप डायरेक्टली टैप करके अपने टाइम स्टैम्प पर अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी पाइल को जो चूज़ किया है उसको आप देख सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, दिस इज स्वीट टॉक, एंड पाइल 2 सेंसिटिव एंड द फनी। आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। सो आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट पाइल। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी स्वीट टॉक को चूज़ किया था, देखते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड विद टैरो कार्ड हम देखेंगे कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा होगा। एंड विद हैंडमेड कार्ड मैं आपको उनका जोडिक साइन और उनके इनिशियल्स और उनके अल्फ़ाबेट्स भी बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में गॉड, एंजल्स और ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, इससे आपकी जो विश है फ्यूचर स्पाउस की वो गॉड तक चैनलाइज होगी। सो विद द टैरो कार्ड्स, 7 of Swords, Pentacle, the World, Queen of Cups, King of Pentacle, वाओ, एंड पेज ऑफ वॉन्ड। और आपका मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, डेथ। ऑल राइट। सो पाइल 1, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे एंड आप सोच रहे होंगे कि डेथ आपके लिए मास्टर कार्ड आया है तो आप क्या होने वाला है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू पाइल 1, स्वीट टॉक आपने जैसे चूज़ किया था, मुझे ऐसी फीलिंग है, अगर मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जेंटलनेस है, आप बहुत ज़्यादा सोबर और आप बहुत ज़्यादा
पोलाइट रहना पसंद करते हैं और आपकी लाइफ में जिस तरीके के पर्सन आना चाहते हैं, आपकी जो विश है वो भी ऐसी है कि आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो आपकी बातों को समझे। ठीक है, सो विद द मास्टर कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि डेथ आया है, दिस इज़ स्कॉर्पियो। सो आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक फ्यूचर स्पाउस नहीं आए हैं, आप सिंगल हैं या आप अपने रिलेशनशिप में भी हैं लेकिन यू आर नॉट फीलिंग कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे या आपको कहीं ना कहीं डाउट है, सो दिस कार्ड इज सेइंग टू यू कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं। दिस इज सेइंग कि द चेंज इज़ अबाउट टू कम। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग अ गुड ओमन, दिस इज़ ऑक्सपीशियस, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि ये डेथ कार्ड क्यों आया है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपकी लाइफ में एक तरीके से फॉर्च्यून स्टार्ट हो गया है एंड फ्यूचर स्पाउस के आने की भी एंट्री हो गई है। नाउ आई विल गो विद दिस कार्ड एंड लेट यू नो कि उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी, आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी अरेंज मैरिज में कोई प्रपोजल आता है या फिर आपके लिए कोई प्रपोजल आया है या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। एज़ पर दी 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाले हैं। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होगी कि वो हार्ड वर्क भी करेंगे, साथ में पेशेंटली अपने रिजल्ट का वेट भी करेंगे। उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की होगी कि उनको हर चीज़ एकदम हरी और एकदम से अभी नहीं चाहिए। ही विल नॉट फ्रॉम दोज की वो बहुत ज़्यादा जज करेंगे। जो मेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जो फ्यूचर स्पाउस होंगी वो इस तरीके की होंगी कि वो हर चीज़ को समझेंगी, वो हर चीज़ के लिए ज़िद नहीं करने वाली कि नहीं ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एक विमेन जो होती हैं और सेम द मैन इज़ हेयर। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली काम करने वाले पर्सन होंगे। इनको किसी भी चीज़ में एकदम इंस्टेंटली और स्पॉन्टेनियसली रिजल्ट का बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहने वाली है। ठीक है, एंड एज पर दी वर्ल्ड डेफिनेटली दैट्स वाई दिस कार्ड इज़ विद दिस कार्ड कि उनके पास उनकी लाइफ में सब कुछ उनको मिलेगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सब्र से इतना पेशेंटली काम करना जानते हैं। उनके अंदर पेशेंस है और जिस पर्सन के अंदर पेशेंस होता है उस पर्सन को लाइफ में सब कुछ मिलता है, क्योंकि हमको हर चीज़ की वैल्यू होती है, हमको टाइम की वैल्यू रहती है, हमको पता होता है कि दूसरे की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो पेशेंट है पर्सन, जिसके अंदर पेशेंस की क्वालिटी है, वो पर्सन को लाइफ में सब कुछ मिलता है और वर्ल्ड आया है। सो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत कुछ होगा। वो एक ऐसे पर्सन होंगे कि जो लाइफ में हर कुछ चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने साथ अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं हर जगह। उनको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं अपनी फैमिली से अलग कहीं पर कुछ एंजॉयमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं और अपनी एक बड़ी प्लानिंग करूँगा। इस तरीके के नहीं होंगे या करूँगी। वो एक ऐसे पर्सन होंगे कि वो अपने साथ अपनी दुनिया को, अपनी फैमिली को लेके चलना चाहेंगे। उनको कहीं पे भी शिफ्ट करना है, उनको लोकेशन चेंज करनी होगी या उनको कहीं पे भी जाना होगा, एंड क्या उनके लिए कोई भी बेनिफिट आया, कोई अपॉर्चुनिटी आई, वो सबसे पहले अपनी फैमिली की तरफ देखेंगे। वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मुझे जोडिक साइन लग रहे हैं वो हैं लियो, एक्वेरियस और एरीज एज वेल एज वर्गो, और उनको सैटर्न रूल कर रहा होगा। ऑल राइट, सो वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको सैटर्न रूल करेगा। और मैं जोडिक साइन जो है वो मैं अपने हैंडमेड कार्ड से बताऊंगी, और दीज आर द जोडिक साइन जो एज पर द कार्ड आ रहे हैं। ऑल राइट, एज पर द क्वीन ऑफ कप मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी उनके साथ। जैसे वर्ल्ड के साथ कार्ड आया है, सो आपकी लाइफ में जो अगर आपको एक तरीके से एक ऐसी फैमिली चाहिए, एक ऐसे इन लॉज चाहिए कि जहाँ आपके लिए जितनी अगर आपने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या आपने अपने घर में फेस करी हैं, वो चीज़ें आपकी सब ख़त्म हो जाएंगी। आपको किसी भी तरीके से एक तरीके से स्ट्रेस नहीं आएगा कि मुझको ये चीज़ की डिज़ायरेशन है एंड हाउ आई विल कंप्लीट इट। ठीक है, सो यहाँ पर ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा। आपको वो पर्सन से मिलके आपकी जो लाइफ की सारी विशेज़ हैं, डिज़ायरेशंस हैं, वो फुलफ़िल होंगी एंड यू विल फील लाइक कि यू आर कम्प्लीटली हैप्पी एंड योर ऑल विशेज़ आर कम ट्रू विद दिस पर्सन। ऑल राइट, दैट्स वाई यू हैव अ ट्रॉफी, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने लाइफ में हर कुछ चीज़ जीत लिया है, आपके पास हर कुछ चीज़ हो चुकी है। नाउ एज पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बताया उनको वर्ल्ड
से तो यहाँ पर डिफ़ाइन ही हो रहा है कि उनको हर चीज़ में इंटरेस्ट होगा, वो हर चीज़ को जीना चाहेंगे। कुछ नई चीज़ आई है तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, या फिर नई चीज़ के आइडिया को किस तरीके से वो होता है काम, इस तरीके हर चीज़ में इन्वॉल्व होना, लाइफ को लाइफ की तरह जीना उनको आता होगा। साथ में एज पर द पेंटिकल्स जैसे आया है एंड द किंग, तो उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है उनका प्रोफेशन समवेयर ही विल बी द बिजनेसमैन और समवन एट द गुड पोजीशन एज ए मैनेजर और एट ऑफिसर रैंक और समथिंग। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब होगी और वो किसी ना किसी उसमें ऑफिसर रैंक पे होंगे, और या फिर वो आर्मी में भी हो सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि उनकी जो पोजीशन होगी वो इस तरीके की होगी, मेल फीमेल, कि उनके नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर में वर्क कर रहे होंगे। उनके लिए एक तरीके से वो एक हेड होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। प्रोफेसर हैं तो हेड ऑफ HOD, ठीक है, इस टाइप से वो बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। हो सकता है कि उनकी एज थोड़ी सी आपसे डिफरेंट हो, ठीक है, उनका एज और आपकी एज में थोड़ा सा गैप हो, लेकिन वो सब का रीज़न आप, वो सब चीज़ें आपको मायने नहीं रखेंगी, आपके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में पूरी तरीके से कंप्लीट होंगे। ये पर्सन, इन पर्सन के साथ आपका मिलना, दिस मीन्स कि यू विल गेट एवरीथिंग। और ये एक तरीके से यही नहीं है कि बस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको मिल जाएगा उनसे मिलने के बाद। ये यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि ये आपको अपनी लाइफ की जो एक हैप्पीनेस है वो मिलेगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अब कंप्लीट हैं, आपके लिए आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। एंड एज पर द पेज ऑफ वॉन्ड, जैसे कि मैंने बताया डेथ कार्ड आया आपके लिए, मास्टर कार्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड, तो यहाँ पर है ये फायर साइन। मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपको जल्दी वो पर्सन मिलने वाले हैं, या तो आपको अपना अरेंज मैरिज में प्रपोज़ल आएगा, ठीक है, आपको अरेंज मैरिज में प्रपोज़ल आएगा एंड यू विल फील लाइक कि वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, और आपको अंदर से फील होगा कि आप इस रिलेशन के लिए, आप इस प्रपोज़ल के लिए हाँ कह दें, ठीक है। और अदरवाइज़ ये आपको कहीं ना कहीं कंपनी, अपने जहाँ पर आप वर्क करते हैं, क्योंकि एज़ पर द किंग ऑफ पेंटिकल जैसे मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्शन होगा इनसे, मतलब कहीं ना कहीं मीटिंग के थ्रू, या फिर आपके क्लाइंट हैं दिस वे, कि आप जो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी आप किसी भी इन्वॉल्वमेंट में हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में के पर्पस से कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सो ट्रैवलिंग में भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे कि यू आर गोइंग समवेयर फॉर अ मीटिंग और अ विजिट, और वो आपको मिले। एंड विद दिस कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस एज पर दिस करंट सिनेरियो, जैसे कि ड्यू टू कोरोना वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर, सो ये एक कम्युनिकेशन का भी मैसेज दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की साइट पे या फिर मैसेज के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। सो एज़ पर ऑल दिस कार्ड, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है कि आपके जो पार्टनर होंगे, आपको जो फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, वो आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। मीन्स कि यू विल फील लाइक कि जितना आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, या आपने अपनी लाइफ में जिस जिस पर्सन से आपकी बातें हुई और कनेक्शन में रहे, उन सब चीज़ों की में जिस तरीके से आपको अगर नेगेटिव थॉट्स मिले, आपको ऐसा फीडबैक मिला कि वो लोग अच्छे नहीं थे, आपका जो पहले ब्रेकअप हुआ या रिलेशनशिप में थे वो लोग जिस तरीके से, तो उनकी वजह से अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं, या फिर अच्छे इंसान शायद है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो चीज़ें आपकी सब खत्म हो जाएंगी। आपका वो चीज़, जो परसेप्शन जो बन गया, वो चीज़ हट जाएगी विद दिस पर्सन। सो एज़ पर ऑल दिस का मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनका बिहेवियर आपके लिए क्या होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा कंपेनियन मानेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। वो आपको इस तरीके से अपने लाइफ में एक पर्सन मानेंगे कि जिनसे वो अपने इवन प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी शेयर करना चाहेंगे और आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे। यहाँ पर एज़ पर ऑल दिस कार्ड मुझे बहुत फीलिंग है कि वो आपको एक तरीके से सबमिसिव नहीं लेंगे कि आप उनकी वाइफ हैं या आप उनके हस्बैंड हैं और देयर इज़ अ गैप, इस तरीके से वो आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे, ठीक है। उनकी तरफ से आप एक ऐसे पर्सन होंगे कि आपकी एडवाइस उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो आपको प्रॉपर उतनी ही वैल्यू देना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक रेस्पेक्टफुल पर्सन को मिलती है, एक ऑनर मिलता है। सो उनका बिहेवियर आपके लिए उसी तरीके से होगा कि इवन ही वुड लाइक एंड शी वुड लाइक टू शेयर हिज लाइक वर्स्ट पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट। वो हर तरीके की बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे, उनको कंफर्टेबल फील होगा आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मैच्योर समझेंगे,
कहीं ना कहीं वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझेंगे कि अगर आपसे उन्होंने बात बताई, आपसे एडवाइस लेनी चाहिए, तो आप उनको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे और आप उनको सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि एज़ पर दिस कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा स्वीट टॉक भी आया है, तो वो हार्ड वर्किंग तो हैं और पेशेंस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट उनको लाइफ में उनको चाहिए होगा, और वो इमोशनल सपोर्ट वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई देयर इज़ अ क्वीन ऑफ कप, कि आपसे इमोशनल सपोर्ट लेना चाहेंगे कि आप उनको हर चीज़ में सपोर्ट करें। अगर उनकी किसी चीज़ में डिले हो रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ नहीं हो सकती एज़ पर द 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं बोलूँगी कि उनको फिर ऐसा फील होगा कि आप उनको थोड़ा अपलिफ्ट करें, आप उनको थोड़ा मोटिवेट करें। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन की जो एक दूसरे को मोटिवेट करके अपनी लाइफ में लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं विद दीज कार्ड्स आपको बता देती हूँ कि उनकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, और एज वेल कि उनके लिए इनिशियल्स क्या आएंगे, और उनकी जो मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है वो मुझे बहुत ही एयर रूल करती है उनको। ठीक है, वो वाता प्रकृति के होंगे अगर हम इसको नेचर वाइज देखें तो, और काफ़ी ग्राउंडेड होने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स हैं तो बहुत ज़्यादा अर्थली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, बहुत कुछ लेकर भी बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होगा। ठीक है, बहुत कुछ होगा उनके पास लेकिन ईगो नहीं होगा इस चीज़ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। और जैसे कि क्वीन ऑफ कप, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लिए हमेशा आपसे कोई प्यार से बात करे, कोई भी बहुत ऊंची आवाज़ में बात ना करे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्से में किसी चीज़ के लिए डांटे नहीं, उस तरीके से ट्रीट ना करे। एक एरोगेंट आपको पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ठीक है, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको, अगर आपकी गलती हुई है तो उसको प्यार से समझाए। दैट्स वाई यू चूज़ द स्वीट टॉक। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि पाइसेस भी हो सकते हैं, और आपकी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज़ अ प्रेडिक्शन, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस से जब मैरिज होगी, आप उनके साथ जब आगे लाइफ अपनी सेटल करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में 2 किड्स आएंगे और वो दोनों बॉय होंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं विद दीज कार्ड्स। कॉन्फिडेंट, ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड रोमांटिक, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ को जीना है, और लाइफ को जीने के लिए हमें हमेशा पर्सन की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक गेन है, वो चीज़ें हमेशा यहीं रह जाती हैं। सो उनको वर्थ पता होगी, उनको वैल्यू पता होगी इंसानों की। दैट्स वाई द वर्ल्ड इज़ हेयर, कि ही नोज़ एंड शी नोज़ everything related to life. He would be very mature. And the third quality is the independent. So these are the qualities, and as per the इनिशियल्स एंड द जोडिक साइन, मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी जो जोडिक साइन होगा और जो इनिशियल्स होगा वो कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट, with these we will see the zodiac sign. So this is the card for zodiac sign. मैं आपको बता देती हूँ, इनिशियल वो H और I नेम से हो सकते हैं, और वो S नेम से हो सकते हैं, या K, या फिर अगेन INH आया है, सो इट वुड बी द थिंग। F नेम से हो सकते हैं वो, एंड Y। ऑल राइट, एंड उनके लिए देख लेते हैं और क्या है, टी नेम से हो सकते हैं, P एंड U। यहाँ पे मैं आपको नंबर बताना चाहती हूँ, उनका जो लकी नंबर होगा वो 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, या उनका 7 लकी नंबर हो सकता है, एंड उनका जो लकी नंबर होगा 9, 1, अदरवाइज 3। ठीक है, सो दीज आर द लकी नंबर्स जो मुझको एज पर द टैरो दिख रहे हैं। और उनका जो जोडिक साइन होंगे वो होंगे लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, पाइसिस, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई। ठीक है, सो दीज आर द जोडिक साइन जो उनको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कंपैटिबल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में अगर इस जोडिक साइन के पर्सन होंगे, यू विल बी वेरी प्रॉस्पर एंड यू विल फील लाइक कि या यू हैव समवन इन योर लाइफ हु कैन बी योर लाइफ पार्टनर फॉर एवर। ऑल राइट, सो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। लीडरशिप, सेट योर गोल। ओके, सो समवेयर मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि आपको वो अपनी लाइफ में करियर में ही मिलेंगे, आपके करियर के थ्रू ही वो मिलेंगे। एज पर द लीडरशिप एंड सेट योर गोल आया है, सो डेफिनेटली आपका जो गोल है, आपका जो लाइफ में गोल है, जब आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए कहीं जा रहे हैं, या आप उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं,
कोई भी तरीके से आप जब कनेक्ट हैं अपने गोल से, अपने करियर को देख रहे हैं, वहाँ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच पाइल 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी वीडियो लगी, और प्लीज़ अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी ब्लेसिंग्स होंगी मेरे लिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर मैरिज, लव लाइफ, रिलेशन और करियर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे इंस्टा पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज़ आप मुझे जीमेल के थ्रू, मेरी मेलिंग आईडी पर भी मुझको मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ अगेन विद न्यू गाइडेंस एंड विद न्यू पॉजिटिविटी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी सेंसिटिव को चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, और उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे, उनका क्या करियर हो सकता है, आपको वो कैसे मिलेंगे, और उनका जो जोडिक साइन होगा और उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा होगा, हम सब जानेंगे विद दी टैरो कार्ड्स। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गॉड, ब्लेसिंग्स, एंजल्स लिख सकते हैं। आपकी जो विश होगी, आपको जैसे फ्यूचर स्पाउस का आपकी डिज़ायरेशन है, आपकी विश है, वो आपकी गॉड तक चैनलाइज होगी और आपको वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। 3 ऑफ कप, जस्टिस, हर्मिट, Three of Swords and 10 of Wands. All right, and okay, your master card is Knight of Swords. All right dear. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ with the master card, और I hope all cards are very clearly visible to everyone. So let me fix them. Yeah. सो पाइल 2, आपने बहुत सेंसिटिव जैसे चूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों का इम्पोर्टेंस, दूसरों की रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए दूसरे पर्सन का कुछ भी चीज़ में हर्ट करना आप नहीं कर सकते। आपकी इंटेंशन नहीं है ऐसी कि आप किसी को इंटेंशनली हर्ट करें। आप बहुत ही खुद में ही बहुत सेंसिटिव पर्सन है, एज वेल एज आप अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन को जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उनको भी आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपको समझे कि आप किस तरीके की पर्सन हैं। ठीक है। सो एज़ पर दी नाइट ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आप जैसे फ्यूचर स्पाउस एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप जिनको फ्यूचर स्पाउस मान रहे थे, कि आपने सोचा था कि वो आपके सोलमेट हैं और आपका रिलेशनशिप विल गो लॉन्ग एंड इट वुड बी टर्न इनटू द मैरिज और समथिंग। सो एज़ पर दी नाइट ऑफ सॉर्ड मुझे बहुत फीलिंग है कि आपकी वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हुई। ठीक है। आपकी लाइफ में जिस तरीके की आपने एक्सपेक्ट किया था, वो पर्सन के साथ चीज़ें नहीं हुई, और उसी वजह से यू आर नाउ इन दिस कंडीशन एंड द सिचुएशन कि आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हैं कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि क्या आपको वापस से सब कुछ मेहनत करनी होगी, क्या आपको वापस से सारे इमोशनली इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी और पर्सन के साथ, या आपको कोई पर्सन मिलेंगे भी क्या नहीं मिलेंगे। सो यू आर राइट नाउ इन अ डायलेमा कि आपकी लाइफ में कि क्या सच में कोई अच्छे पर्सन आ भी सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला है वापस में। ठीक है। जैसा आपने किया है, यू आर ऑलरेडी सेंसिटिव समवेयर, आपको ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा आपको पेन फील हो जाता है, और आप इमोशनली तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब चीज़ें नहीं मिली लाइफ में। ठीक है। सो दिस इज़ द मास्टर कार्ड जो आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी पास्ट लाइफ है। नाउ आई विल टेल यू विद ऑल दिस कार्ड कि डियर, नाउ यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज 3 ऑफ कप इज़ देयर। ठीक है। सो आपके लिए आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपको मिलेंगे, और वो इस तरीके के पर्सन होंगे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के, कि उनके लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उनके लिए फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है कि वो सबसे पहले रिलेशन से भी पहले एक फ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो एक मैरिज में भी अपनी रिलेशनशिप में पहले आपको फ्रेंड मानेंगे, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस रहे, जिससे कि आपके दोनों के बीच में एक तरीके का
कभी भी इमोशनली अब ऐसा नहीं रहे कि ऐसा लगे कि वो आपको कम वैल्यू दे रहे हैं या आपको कम लव करते हैं या फिर आपकी तरफ से फीलिंग्स में कमी है। वो एक दूसरे को इस तरीके से रखना चाहते हैं, एक रिलेशन को इस तरीके से रखना चाहते हैं जिसके अंदर इमोशनली और मेंटली एंड फिनेंशियली हर तरीके की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, सो लिब्रा इज़ हेयर एंड जेमिनाइन इज़ हेयर, वर्गो इज़ हेयर एंड एज पर दिस मुझे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि एयर एनर्जी है एंड द बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके अंदर, मैं बोलूँगी कि जो फायर एनर्जी है आपकी जो थी वो एज पर दिस कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अब कम हो गई। आपको जो एक जो पैशन था, जो पैशनेट थे आप फ्यूचर स्पाउस के लिए, अपने लवर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उस चीज़ में अब आपको ऐसा लगने लगा कि शायद ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने ही नहीं वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे किसी टाइप का थोड़ा सा पेन और सैडनेस दिख रही है और उसकी वजह से आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट था, आपके अंदर की जो एक ख्वाहिशें और ड्रीम्स हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं किसी पर्सन के साथ, आप ऐसे रहना चाहते हैं, वो चीज़ें लेकर अब आप अपने ड्रीम्स को लेकर अपने साथ ही हैं, आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे पर्सन नहीं मिले टिल नाउ। ठीक है, सो एज़ पर दी हार्मिट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, उनकी जो क्वालिटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो होंगी कि वो बहुत मैच्योर होंगे, वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनका हायर एजुकेशन होगा और वो अपनी लाइफ में हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा विजडम और पीस को लेकर वर्क करने वाले पर्सन होंगे। उनको अगर कुछ काम है, उनका जो लाइफ गोल है या फिर उनका किसी काम को करने का पर्पस है वो लॉन्ग टर्म का होगा और हमेशा दूर की सोचने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, साथ में ऑप्टिमिस्टिक बहुत होंगे, उनको नहीं ज़रूरत है कि कोई और उनको मोटिवेट करे। ही एंड शी विल बी ऑलरेडी लाइक दिस कि वो अपनी एक रे ऑफ होप लेके चलने वाले पर्सन है कि उनको हर काम में अपनी तरफ से उनकी एक जो उम्मीद है वो उनके मन में रहती है। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे और साथ में लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलने वाले पर्सन होंगे। पीस एंड विजडम एंड हैप्पीनेस इज़ द ओनली गोल ऑफ हिम एंड हर। उनके लिए बहुत ज़्यादा मनी या उनके लिए मटेरियलिस्टिक गेन की एक यहाँ पर घर होना चाहिए, एक वहाँ पर कार होना चाहिए, ये होना चाहिए, नो, ही विल बी नॉट लाइक दिस एंड शी विल बी नॉट लाइक दिस। उनके लिए एक हैप्पी फैमिली इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तभी उनके लिए बहुत ही फेयर कार्ड आया है कि वो बहुत झूठ मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं। वो अगर अपनी तरफ से मैसेज भी करेंगे आपको या वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो मैं यहाँ पर उनका बिहेवियर बताने चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत ही फेयर होंगे। अगर उनको आपके अंदर कुछ कमी लग रही है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कुछ बात गलत है तो वो बता देंगे। ठीक है, वो आपके सामने आपको बोल देंगे और वो किसी भी चीज़ को मन में रख के नहीं बैठेंगे। उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि किसी भी पर्सन की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं। जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं और उसी चीज़ को लेके वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या बोलती हूँ या फिर उस पर्सन को ये चीज़ हर्ट तो नहीं कर जाएगी। और वो आपकी जो आपको चीज़ें डिसलाइक हैं, जैसे आपकी जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है और अगर आपने उन चीज़ों को किया तो आपको हर्ट होगा, जो वो नहीं चाहते क्योंकि सेंसिटिव वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और परेशान इन द सेंस नॉट कि आपको पर्सन नहीं मिले, ये नहीं है, लेकिन जो आपका पास्ट में जो जिस तरीके का चीज़ें रही हैं या आपको मैरिज के लेके जो इशू हो रहे हैं, मैरिज में वो पर्सन नहीं मिल रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वही रीज़न है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन इज़ अबाउट एट द डोर। तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप आएगा, अच्छा प्रपोज़ल आएगा क्योंकि वही फर्स्ट कार्ड आया है एज़ पर दी मास्टर। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, हो सकता है कि एक अच्छा रिलेशन ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, सो आपके लिए आया है रे ऑफ होप इज़ हेयर। चीयर्स, नाउ थिंग्स विल बी फाइन, डोंट बी लाइक दिस कि आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा क्या अपनी लाइफ में भी एक पार्टनर के लिए, डोंट बी लाइक दिस। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, उसका रीज़न भी ये है कि वो बहुत ज़्यादा, मुझे जैसे यहाँ लग रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा एक सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं। तो ये पर्सन जो होते हैं ये एक से बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होते हैं या फिर एक से ही विल नॉट बी लाइक दिस कि अगर आपने उनको मैसेज किया सो वो एक से रिप्लाई दे देंगे, एक से आपको कुछ भी बातें बता देंगे, नो। सो आई वॉन्ट टू गिव यू द एडवाइस विद दिस कार्ड कि दिस रिलेशनशिप जो आपके लिए फ्यूचर स्पाउस होंगे इसमें आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है।
ठीक है, मतलब एक इस रिलेशनशिप को एक प्रॉपर्ली मैरिज में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो इमोशंस फीलिंग्स होंगे आपको थोड़ा देर से वो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीस एंड विजडम में बिलीव करते हैं, वो वाइस हैं और वो वाइस होना भी चाहते हैं। ही विल लव रीडिंग बुक्स एंड शी विल बी लाइक कि रिसर्च करना, कुछ नई चीज़ आई है या फिर वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल हो गया या फिर कोई नई चीज़ उनको पता चली। सो इट्स ऑल अबाउट गैदरिंग द नॉलेज। सो वो नॉलेज बहुत गैदरिंग करना चाहते हैं और उनको शेयर भी करना चाहते हैं। सो ही विल बी लाइक दिस कि वो आपको बातें बताना चाहेंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यूनिवर्स इज़ लाइक दिस एंड दैट। ही विल बी लाइक दिस पर्सन, नो लाइक द वाइज पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए उनकी क्या क्वालिटीज़ होंगी और जो उनकी क्वालिटीज़ होंगी वो क्या होंगी। एंड विद द इनिशियल्स एंड द जोडिक साइन वी विल कम टू नो कि उनका क्या जोडिक साइन होगा। और एज़ पर दिस कार्ड आई होप आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये मिस कर दिया। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जहाँ पर भी आपका हार्ट ब्रेक होगा वो वहाँ पर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, वो आपको कभी भी उदास नहीं होने देंगे, ठीक है। सो दिस कार्ड इज़ समथिंग अ गुड न्यूज़ फॉर यू, जो मैं आपको बाद में बताना चाहती थी, लेकिन आई फील कि आप सबको लग रहा होगा कि वाई शी इज़ नॉट टेलिंग अबाउट दिस थिंग, अबाउट द 3 ऑफ सॉर्ड। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि उनकी लाइफ में आप एक गोल होंगे उनके कि वो आपको कभी भी दुखी नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या उनको कितनी भी हार्डशिप करनी हो, उसके लिए उनको कुछ भी स्ट्रगल करना हो, उनको अपनी जॉब छोड़नी हो, उनको लोकेशन चेंज करनी हो या उनको आपके साथ स्टे करने के लिए ऑफ लेना हो, एनीथिंग ही कैन एंड शी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। वो आपको कभी उदास नहीं देखेंगे, आपका दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते वो, ठीक है। सो दिस वॉज द सरप्राइज़ जो मैं आपको बाद में बताना चाहती थी, लेकिन देख लेते हैं विद दिस कार्ड कि आपके लिए क्या होंगे। ऑल राइट, एंड विद दीज आई विल सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके लिए क्या नंबर आता है और आपके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं जो उनके लिए लकी होंगे या फिर उनका वो बर्थडे डेट भी हो सकता है। एंड वी विल टेक वन जोडिक साइन फॉर दिस थिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी क्या स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते होंगे, जैसे मैंने आपको बताया वो प्लैनेट्स और थिंग्स विल बी लाइक दिस, हमारा नेचर ऐसा होता है, हमारे नेचर में चीज़ें ऐसे होती हैं। ही विल गिव यू द गाइडेंस डेफिनेटली, ठीक है। एंड तो वो स्पिरिचुअल होंगे, वो मैन वीमेन वो स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा। और ग्रैटिट्यूड, हमेशा अपनी चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर भी हो रहा है कि उनको इमोशंस की रेस्पेक्ट है, वो दूसरे इंसान की रेस्पेक्ट करना जानते हैं। उनको ये नहीं है कि उनके पास बहुत नॉलेज है तो वो किसी को भी बहुत ज़्यादा इस तरीके का एटीट्यूड शो करेंगे, बहुत एरोगेंट वे में बात करेंगे। नो, ही विल एंड शी विल नॉट। तो ग्रैटिट्यूड शो करेंगे हमेशा, या वो कोई भी पर्सन हो। एंड द थर्ड क्वालिटी अट्रैक्टिव, उनकी जो चीज़ें होंगी बहुत ही ज़्यादा सोबर होंगी और वो आपको अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। एंड द जोडिक साइन फॉर यू इज़ लिब्रा, एज ऑलरेडी द लिब्रा कार्ड इज़ है, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, स्पाइसिस एंड जेमिनाई, ठीक है। दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए जो है उनका माइंड, उनका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। उनका जो थॉट प्रोसेस होगा उस बेस पे ही आप उनको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि आपका उनका अट्रैक्शन उनके थॉट प्रोसेस और उनकी जो सोच है उस बेस पे होगा, ठीक है। और उनका जो नंबर्स हैं वो हैं G और H, I, A, F एंड T एंड S। और यहाँ देख लेते हैं उनके लिए क्या आता है, M और अगेन द G एंड J एंड अगेन द M। नाइस, मुझे लगता है M नेम बहुत ज़्यादा है, वो W से भी हो सकते हैं अगर उनका, मुझे यहाँ पे M एंड W दोनों दिख रहा है। एंड F एंड X नेम से भी हो सकते हैं उनका निक नेम हो X से, और K, ठीक है। सो उनका जो लकी नंबर होंगे वो होंगे 1, 3, 8, 9 एंड 7। ऑल राइट, सो दीज आर द लकी नंबर, जो उनका बर्थडे डेट भी हो सकता है या फिर उनको नंबर अच्छा लगता है। सो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है।
न्यू बिगनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ। सो डियर, मैंने जैसे आपको बोला कि आपका जो मास्टर कार्ड बोल रहा है कि आप परेशान जो हो रहे हैं वो चीज़ अब ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए टैरो से भी मैसेज यही आया है कि अब आपका सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड एज़ पर दी एंजल गाइडेंस भी न्यू बिगनिंग आई है, तो कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होंगी। मुझे जो आपका जो उनका मीटिंग लग रहा है, उनका करियर तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड ही सारे प्रोफेशंस लग रहे हैं, वो प्रोफेसर हो या वो टीचर हो या फिर वो कहीं पे भी किसी भी चीज़ के अंदर नॉलेज गाइडेंस दे रहे हो, काउंसलर हो, कुछ ना कुछ उनका ऐसा प्रोफेशन होगा कि वो अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। वो किसी भी जगह पर इस तरीके से एक अच्छी रैंक पे हो सकते हैं कि वो वहाँ से लोगों को बताते होंगे, वो नॉलेज बेस पे होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे एज पर द जस्टिस भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि उनके पास जो लॉ का प्रोफेशन है वो भी हो सकता है। ही एंड शी वुड बी द एडवोकेट एंड द जज और समथिंग लीगल से कनेक्ट होगा उनका कुछ वर्क, और वो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकते हैं और वहाँ पे लीगल वर्क उनका हो सकता है, ठीक है। सो आई होप पाइल 2 आपको फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानकारी मिली होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ अपने ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरा अकाउंट पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे। अदरवाइज़ आप मुझे थ्रू मेल भी बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी मेलिंग ID डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी फ़नी वर्ड को चूज़ किया था, आई थिंक आप सब बहुत फ़न लविंग है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना जानते हैं और आप लाइफ को फुलेस्ट जीते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके बिहेवियर क्या होगा, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, और उनकी जो जोडिक साइन है और जो उनका इनिशियल्स हैं, द लकी नंबर, ठीक है, और उनका जो करियर होगा ओवरऑल। आई विल टेल यू द रिगार्डिंग एनी एंड एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सो हम पाइल रेडी करते हैं। आप मुझे कमेंट में ब्लेसिंग्स, एंजल्स, गॉड या आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनका नेम मेंशन कर सकते हैं। इससे आपकी जो विशेज़ हैं, आपके जो फ्यूचर पार्टनर आपको जैसे चाहिए वो आपको मिलेंगे। सो 5 of sword, the sun, ace of wand, Knight of Wand, Queen of Pentacle. All right. Now we will see your master card. Ace of Sword. Amazing. So pile 1 आपके में जैसे कि स्वॉर्ड भी आया है, वॉन्ड भी आया है, तो फायर एनर्जी भी है, एयर एनर्जी भी रूल करती है मुझे कहीं ना कहीं लगता है, एंड पेंटिकल्स भी है। ओवरऑल यू आर अ कंप्लीट पैकेज। ऑलराइट। सो आपको जहाँ जितने इमोशंस यूज़ करने हैं, यू नो द थिंग्स। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी द कंप्लीट पैकेज फॉर यू। सो एज़ पर द नाइट ऑफ सॉर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में वो पर्सन जो आने वाले हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस होगा वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आप अपने लाइफ पार्टनर की मेंटालिटी कैसी है, उनकी जो सोच है, इस चीज़ पे बहुत फोकस रखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत फन लविंग हैं, आप हमेशा वेलकमिंग हैं फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, और अपनी लाइफ में हमेशा न्यू आइडियाज़ को और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फुलेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं, और उस चीज़ में आपको किसी टाइप की लिमिटेशंस या एक तरीके से जजमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी आपकी सोच को लेके कोई जज करे या फिर आपका जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है उसको जज करे, यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। ऑलराइट। सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर एंड दिस इज सेइंग कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस जैसे है, जैसी आप अपनी मेंटालिटी है आपकी, और आप जिस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ में चलते हैं, आपके पार्टनर भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड आपको ये बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में अगर अभी तक नहीं आए हैं, आपको ऐसी फीलिंग है कि देयर इज़ नो वन लाइक दिस, सो वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दिस इज़ कॉल्ड समथिंग की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। दिस इज़ लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस की। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस
लाइक दिस इज़ द 5 ऑफ सॉर्ट फॉर यू एंड द सन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। ही एंड शी विल बी वेरी स्मार्ट, और वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, समवेयर जहाँ पे वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और उन्होंने वो चीज़ अर्न करी है, ठीक है। ही अर्न इट, शी अर्न इट, उन्होंने अपने एक बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट की थी चीज़ें, एंड देन ही एंड शी विल रीच एट दिस पोजिशन जहाँ पर उनको सब कुछ मिल रहा है। दैट्स वाई द सेलिब्रेशन एंड द सन इज़ हेयर। सन आपको ये बता रहा है कि वो पर्सन हमेशा एक तरीके से ऐसे पर्सन होंगे कि वो भीड़ में दिख जाएंगे, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। उनका जो एक बिहेवियर भी होगा, जो उनकी बात करने का तरीका होगा, वो भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगा, खुशहाल होंगे, मतलब खुशी से अच्छे से बात करना, वेलकम करना लोगों को और फ्रेंडली रहना, इस टाइप का उनका बिहेवियर होगा। बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाना, वो कभी भी किसी भी चीज़ को जज और एरोगेंटी और समवे कि किसी के क्लॉथ को देख के, किसी की लाइफ स्टाइल को देख के कुछ बोलना, ही एंड शी विल बी नॉट लाइक दिस। वो हर एक को वेलकम करना जानते हैं, हर एक की बात को समझना जानते हैं कि उनकी अगर वो पर्सन इस लेवल पे है, अगर उन पर्सन की लाइफ में इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस हैं, सो ही एंड शी इज़ लाइक दिस, दैट्स वाई। सो वो किसी भी चीज़ को लेके जज नहीं करेंगे, इवन आपके थॉट प्रोसेस को लेके भी जज नहीं करेंगे, ठीक है। और एज़ पर दिस मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है कि आपके लिए जो ये जो सेलिब्रेशन है ये जल्दी आने वाला है एज़ पर द सन, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग इस बात की भी हो रही है कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर हैं आपके, जो अगर आप अभी जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके लिए हो सकता है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ कंपैटिबल नहीं हैं, सो दिस इज़ वेरी क्लियरली द थिंग इज़ कि वो फ्यूचर स्पाउस नहीं है आपके, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे उनकी जैसे फायर साइन, वो हमेशा आपको इनिशिएट करना चाहेंगे, आपको हमेशा हेल्प करना चाहेंगे, आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ऐसे तरीके की अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इमोशनली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, और उनके आने से आपकी लाइफ में एकदम हैप्पीनेस आ जाएगी। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि जिस तरीके से हर तरह रोशनी आ जाती है सन के आते ही, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी खुशहाली, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आ जाएगा उनकी वजह से। वो इस तरीके पर्सन होंगे, उनकी वजह से आपकी लाइफ में लव एंड लाइट दोनों चीज़ होंगी, ठीक है। एंड एज पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि आप हो सकता है कि उनको पहचान नहीं पाएँ, हो सकता है कि वो एकदम सडन आपकी लाइफ में आए और आप उनको इस तरीके से नहीं पहचान पाएँ कि वो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं। आपको ऐसा लगे कि ही एंड शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू बिकम अ गुड पर्सन, ठीक है, कि वो गुड पर्सन है नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा शो कर रहे हैं। आपको ऐसे फील होगा, क्योंकि कैसे इतना अच्छा पर्सन हो सकता है, कोई इतना वेलकम कैसे कर सकता है और हम इतना जानते नहीं उनको, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे, जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो आपकी पर्सनल पैशन है उसके थ्रू मिलेंगे। वो आपके प्रोफेशनल लाइफ अगर आप अपने पैशन बेस पे कर रहे हैं तो वहाँ मिलेंगे, ठीक है। और या फिर आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आएगा, आपके घर में प्रपोजल आएगा, लेकिन आपको उनकी तरफ से जो इतना वेलकमिंग नेचर दिखेगा, आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इस टाइप से आपको ऐसा लगेगा। और हो सकता है कि आप उनको पहचान ना पाएँ और आपका फर्स्ट बिहेवियर या फिर फर्स्ट आपका जो उनकी तरफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहे, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट नहीं हो एक बारी में, ठीक है। ऑल राइट, सो एज पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट by the time eventually you will realize कि या he and she is the person जो आपके सोलमेट हैं, और उनकी वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जैसे अपॉर्चुनिटी देंगे, वो आपकी तरफ अपनी अपॉर्चुनिटी रखेंगे, प्रपोजल रखेंगे आपकी लाइफ में आने के लिए, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आपकी लाइफ में आने चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, लेकिन आप उनको थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ऐसा दिखाओगे कि डिटैचमेंट और एग्रेसिव और समथिंग कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन
वो हो आपके सोलमेट होंगे, वो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे और आपकी लाइफ में मैरिज, और आपकी लाइफ में वो आपके एक लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, मैरिज होगी आपकी उनसे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा होगा कि वो आपको हर तरीके की हैप्पीनेस देना चाहते हैं, वो या फिर आपको वो अरेंज मैरिज के थ्रू मिले या फिर वो आपको एज ए लव मैरिज के लिए आपको एक आपके लिए लाइफ पार्टनर, एक रिलेशनशिप में आओ आप, ठीक है। लेकिन उनके लिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगी लाइफ की, जिनको वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में नहीं देखेंगे। वो आपको एक ऐसी डेजिग्नेशन देंगे, एक तरीके से घर में वैल्यू देंगे कि आप हैप्पी होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी और घर में रह रहे हैं, आप किसी और घर के पर्सन हैं और आप अभी इस घर में आए तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आप उस घर में जाएंगे, आप उन पर्सन के साथ जैसे रहेंगे, बात करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत टाइम से उनके साथ रह रहे हैं और सब कुछ आपका है, आपको अलग अलग फील नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ विद दीज कार्ड्स हम देख लेते हैं कि उनका बिहेवियर, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी। और ये इनिशियल्स हैं जो अपने आप आ गए हैं आपके लिए, सो मैं इनको भी बताऊंगी। ओके, और एक हम कार्ड ले लेते हैं आपके लिए जोडिक साइन का। सो और विद दीज आई वांट टू टेल यू उनका इनिशियल्स क्या होंगे और उनका जो लकी नंबर होगा वो क्या होगा, वी विल लेट नो विद दीज कार्ड्स। सो उनकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। डेफिनेटली उनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड का जो बिहेवियर होगा वो इसलिए होगा क्योंकि वो हमेशा वेलकम करना चाहेंगे, वो कभी आपको जज ही नहीं करेंगे। और जिस डेजिग्नेशन पे पहुँचे हैं वहाँ से इतना स्ट्रगल करके आए हैं कि नाउ ही एंड शी विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग। वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा दिया करेंगे, ठीक है। आपको हर बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे। अगर कुछ चीज़ उनको लगी कि ये चीज़ करेक्ट होनी है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो ये भी बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है। नाउ दिस इज़ एडवेंचरस, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, फ़नी, फ्रेंडली एंड बहुत ही ज़्यादा लाइफ को फुलेस्ट जीने वाले पर्सन होते हैं। और हमेशा वो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और एस ऑफ सॉर्ट से भी मुझे बहुत लग रहा है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो ऐसी बातें करेंगे कि आपको बहुत हंसी आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि उनके साथ कि आप किसी ऐसे पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं कि जो बहुत टाइम से आपको नहीं मिले हैं या फिर आपकी लाइफ में अभी अभी आए हैं। ऑल राइट, एंड एडवेंचरस से तो ये पता चला हमें कि वो रिस्क टेकर होंगे। ओपन माइंडेड, वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, और मैंने पहले बताया हुआ है कि वो जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग नेचर के होंगे। वो नई सोच को, ड्रेसेस को, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और आपकी भी ये प्रायोरिटी है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी फीलिंग है कि आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए बिल्कुल आपको जज नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो देख लेते हैं, सी अल्फ़ाबेट है बी और लकी नंबर है 8 एंड 4, तो 2 भी हो सकता है। ऑल राइट डियर, एंड 2 अगेन 2 आ ही गया है, एंड 7, और यहाँ मैं बोलूँगी जे एन और क्यू नेम से हो सकते हैं, वो जेड नेम से हो सकते हैं। लकी नंबर वुड बी 1 भी हो सकता है। 6 आया है तो 3 एंड 6 दोनों हो सकता है, एंड द टी 5 इज़ देयर। उनका लकी नंबर या उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है। मैं और टी उनका अल्फ़ाबेट अगेन, द क्यू इज़ अगेन, एंड 3 इज़ देयर। सो जो मैंने नंबर आपको अपने इंट्यूटिवली जो बताए हैं वो भी ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी हैं। और एम भी उनका नेम हो सकता है, उनका नेम एम से हो सकता है। आई विल टेल यू द जोडिक साइन, सेजिटेरियस, लियो, जेमिनाइन, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। ऑल राइट, सो वो ये जो जोडिक साइन बताए हैं ये पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आप ही हैं सामने, ठीक है। सो देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। चीयर अप, लिव इन दिस मोमेंट। सो डियर्स, आप एक लाइफ को फुलेस्ट ही जीना चाहते हैं। आप ऐसे ही पर्सन के साथ जीना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में फुलेस्ट आपके साथ जिए, इंजॉय करें, कमिटमेंट भी रहे और साथ में इंजॉय भी करें। ऐसा फील नहीं हो कि एक दूसरे की वजह से बाउंडेशन हो रही हैं, लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, और मैरिज के बाद एक तरीके से एक दूसरे को हम उस वे में देख रहे हैं कि वो आप उनसे हर चीज़ के लिए आपको एग्री करवाना पड़ेगा या रिक्वेस्ट करनी होगी। सो ऐसे नहीं होंगे। चीयर अप कर आया है, बहुत ही ज़्यादा फुलेस्ट जीने वाले पर्सन होंगे वो। ऑल राइट, सो
फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको रेजोनेट करी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, अपने करियर, लव, मैरिज और लव, रिलेशनशिप और मैरिज और एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम के लिए आप अगर डिटेल इंसाइट लेना चाहते हैं, टैरो की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या फिर मेरी जीमेल आईडी पे मुझे मेल के थ्रू मुझसे बात कर लीजिए। ऑलराइट, सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।